हाँ बेटा देखो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इलिप्स का पोजीशन ऑफ नेक्स्ट लेक्चर है जो इलिप्स का अगला टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स। क्या बेटा नेक्स्ट टॉपिक पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स। Position of point with respect to ellipse. If we have ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। और इस और मेरे पास में पॉइंट है, पॉइंट x1 y1। पॉइंट क्या है बेटा x1 y1, ये आपके पास में इलिप्स है और पॉइंट आपके पास में x1 y1 है, ये P पॉइंट है। अगर ये जो पॉइंट P है ये आउटसाइड ऑफ इलिप्स, इनसाइड ऑफ इलिप्स और ऑन द इलिप्स, इस टाइप से अगर होगा तो वहां पे हमारे पास में क्या कंडीशन बनेगी। इसके लिए जो कंडीशन बनेगी हम क्या करेंगे बेटा, एक यहाँ पे जो पॉइंट है आउटसाइड होगा, इनसाइड होगा या ऑन द इलिप्स होगा, उसके लिए क्या कंडीशन बनती है। ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूँ पैराबोला में, आपको पैराबोला में प्रूव करके बताया था, सर्कल में प्रूव। वैसे ही सेम ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको इक्वेशन में रखने। पुट दी x1 y1 in the equation of ellipse, we get x1 upon x1 square upon a square plus y1 square upon b square minus 1 is greater than 0। ये जो x1 y1 आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे उसके बाद में आपके पास में ओवरऑल आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट क्या होगा बेटा, आउटसाइड। पॉइंट विल बी आउटसाइड। कहां पे होगा बेटा, पॉइंट विल बी आउटसाइड ऑफ इलिप्स, इलिप्स के बाहर होगा, बाहर कहीं पे भी हो सकता है। इफ x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 देन पॉइंट विल बी इनसाइड ऑफ इलिप्स। कहां पे होगा, अगर आपके पास में x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो ये इलिप्स के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है तो जो पॉइंट है वो लाई ऑन द इलिप्स। इलिप्स से ये जो है आपके, ये जो आपका कर्व है इस कर्व पे लाई करेगा। तीन कंडीशन बनती है पोजीशन ऑफ पॉइंट में। पॉइंट विल बी आउटसाइड ऑफ द इलिप्स if the x1 square upon a square plus y1 square upon b square minus 1 greater than 0. Point will be inside of ellipse if x1 square upon a square plus y1 square upon b square minus 1 less than 0. And last one is if x1 square upon a square plus y1 square upon b square minus 1 equal to 0, then point will be lie on the ellipse. We have three conditions of in position of point with respect to ellipse: positive, negative और equal to 0। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद इलिप्स। ठीक है, आपके पास में इलिप्स गिवन है। इलिप्स है बेटा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड लाइन विल बी y इक्वल टू mx प्लस c। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c एंड इलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। इसके इंटरसेक्ट के टू पॉइंट्स है, वन पॉइंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, अगर दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने होते हैं हम उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं इन दोनों का सिंप्लीफाई करता हूँ, y की वैल्यू मैं यहाँ पे लिस्ट में रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है mx प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या हुआ बेटा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस mx प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई किया मैं तो ये क्या हुआ, x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस mx प्लस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx इंटू a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। नेक्स्ट वन 2m c a स्क्वायर x, a स्क्वायर रिमेनिंग टर्म इज प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0. This is quadratic is x. So to find the value of x, which is x coordinate of point of intersection, b calculate the d discriminant of this quadratic equation which is x. So अब देखो हम इसका d कैलकुलेट करेंगे और d कैलकुलेट करने के लिए हम इसका d जो कैलकुलेट करेंगे, इसका d क्या होगा, d इक्वल टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर a टू द पावर 4 क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, देन माइनस 4 ऑफ b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या क्या मैंने बेटा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस बोली थी, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो d इक्वल टू ओवरऑल में से 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देन रिमेनिंग टर्म क्या होगी, m स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म रहेगी m स्क्वायर c स्क्वायर a टू द पावर 2 माइनस 4 कॉमन आ गया, देखिए यहाँ से रिमेनिंग रहेगा b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन आ गया, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन d इक्वल टू 4a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4, दिस इज प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। देन d इक्वल टू 4a स्क्वायर here m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस दिस इज b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। here m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर is cancelled by m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर and d इक्वल टू 4a स्क्वायर रिमेनिंग टर्म माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है बेटा, देन अगेन d इक्वल टू 4a स्क्वायर, here we can take common b स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज d ऑफ दिस इक्वेशन। हमने d कैलकुलेट किया और हमारे पास में जो d आया है वो ये आया है इस इक्वेशन का। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद इलिप्स, इलिप्स को लाइन इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी या उसे टच करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डिपेंड करेगा। मींस अगर हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल आ रहे हैं तो वो उसे इंटरसेक्ट करेगा, अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और रियल और इमेजिनरी इसके रूट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, और इसके रूट किस पे डिपेंड करेंगे, इस d पे डिपेंड करेंगे। तो d के अगर यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू है, बट वो पॉइंट में क्या है, x की वैल्यू, कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू, तो वो जो x की वैल्यू है वो इस d पे डिपेंड करेगी। इफ d इज पॉजिटिव देन x इज रियल, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर रियल। इफ d इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ x इज imaginary, so the point of intersection are imaginary, means line does not intersect the ellipse. So according to d, if d is greater than 0, if d is greater than 0, then 4a square b square minus c square plus b square plus m square a square greater than 0, dividing this minus c square plus b square plus m square a square greater than 0, then b square plus m square a square greater than c square। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये if c square is less than 0,
देन बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और इफ सी इज लेस देन रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इफ सी इज लेस देन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, देन लाइन इंटरसेक्ट दी इलिप्स एट टू रियल पॉइंट। मीन्स ये d अगर पॉजिटिव होगा तो हमारे x की वैल्यू 2 मिलेंगे, और x की वैल्यू दोनों जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू उनके करस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू मिलेगी, और जो y की वैल्यू मिलेगी उस y की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें 2 पॉइंट होंगे। इसका मीन्स क्या हुआ, लाइन इलिप्स को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट पे। बात क्लियर हुई बेटा। इफ d इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद इलिप्स में क्या था, अगर d इसका पॉजिटिव होगा तो x की 2 रियल वैल्यू आएंगी, और x की 2 रियल वैल्यू होंगी, उन्हें जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे y की 2 रियल वैल्यू मिलेंगी। इट मींस मुझे 2 पॉइंट मिले, और लाइन उसे क्या करेगी, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन देखो, अगर d हमारा जो d है, d नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इफ d इज नेगेटिव, d नेगेटिव होगा तो यही कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। मींस c स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, मींस c इज ग्रेटर देन प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। इट मींस इलिप्स डज नॉट इंटरसेक्ट विथ लाइन, मींस ये इलिप्स है और इलिप्स लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इलिप्स से जो लाइन है वो आउटसाइड इलिप्स जाएगी, उसे कहीं पे भी, यहाँ पे क्या था, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, बट पॉइंट यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, इमेजिनरी, और x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो y की आएगी वो क्या आएगी बेटा आपके पास, इमेजिनरी। इट मींस पॉइंट्स आर इमेजिनरी, पॉइंट इमेजिनरी है तो जो लाइन है इलिप्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। थर्ड वन, लास्ट जो केस है वो क्या है, इफ d इक्वल टू 0, अगर d इक्वल टू 0 होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। इट मीन c इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इट मीन c की d इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर एक वैल्यू होगी इट मींस क्या हुआ, इलिप्स को लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मींस क्या है, जो इलिप्स को लाइन है वो क्या करेगी, टच करेगी, और टच करेगी तो उस टाइम पे लाइन इलिप्स की क्या हो जाएगी, टेंजेंट। अगर ये आपके पास में टेंजेंट हो जाएगी ये, और ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड लाइन विल बी टेंजेंट ऑफ इलिप्स, and this condition c equal to plus minus root b square plus m square a square is called condition of tangency. Condition of tangency, c equal to plus minus root a square m square plus b square is called condition of tangency. At this condition the line y equal to mx plus c become the tangent of given ellipse, and point is called point of contact of ellipse. So from here we can say that tangent of given ellipse is y equal to mx plus minus root b square plus m square a square. This is equation of tangent of ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. और देखो हमारा एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द लाइन y इक्वल टू x प्लस लैम्डा टच द इलिप्स ए 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 154। here given ellipse is 9x square plus 16y square equal to 154, means this ellipse is divided by 144, we get x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1. This is equation of ellipse, standard equation of ellipse. And given line is y equal to x plus lambda. We want value of lambda. और नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। वो कब चाहिए, जब वो उससे टच करेगी मीन्स उसकी टेंजेंट बनेगी। और मैंने अभी टेंजेंट के लिए जो कंडीशन बताई थी वो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने बताई थी, c इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
क्या थी, c इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वी कंपेयर दिस एलिप्स विद x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड लाइन विद y इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ से जब मैं इस एलिप्स को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा और इस लाइन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मुझे a स्क्वायर इक्वल टू 6 and v square equal to 9, a square equal to 16 and v square equal to 9 and m equal to 1, c equal to लैम्बडा. ये वैल्यू फाइंड होंगी, ये वैल्यू मिलेंगी. ये सारी वैल्यू जब मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा. तो यहाँ पे जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे किसमें c इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन c इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ a square equal to 16 into m equal to 1, so squaring of 1 is 1 plus v square equal to 9. Then we get c equal to plus minus root of 16 plus 9, c equal to plus minus root of 25. Then c equal to plus minus 5. Here lambda is equal to 5. If the line y equal to x plus lambda touch the ellipse 9x square plus 16y square equal to 144, then we get lambda equal to plus minus 5. This is fine according to condition of tangency. One thing is important, that if any line touch the ellipse, then line will be tangent of that ellipse. So we use the condition of tangency, that is c equal to plus minus root of b square plus a square m square. हाँ बेटा देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एलिप्स. सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म फॉर एलिप्स. एलिप्स के लिए हमें डिफरेंट फॉर्म में टेंजेंट कैलकुलेट करनी है. यहाँ पे टेंजेंट आपको मैं देखो पैराबोला में आपको ढंग से पैराबोला सर्कल में बता चुका हूँ कि हमें टेंजेंट कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करना होता है. उसकी कितनी फॉर्म होती है टेंजेंट की, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म. तो वन बाय वन हम तीनों फॉर्म कैलकुलेट करेंगे. एलिप्स की टेंजेंट क्या होगी, ये अगर आपके पास में एलिप्स है तो यहाँ पे ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट. टेंजेंट इज एनी लाइन विच टच द गिवन कर्व एट ए पॉइंट. The point is called point of contact. टेंजेंट क्या होगी, जो कोई भी कर्व की अगर टेंजेंट है तो वो कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगी और वो पॉइंट जिस पर टच करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये अगर हमारे पास में x1 y1 है और एलिप्स की इक्वेशन अगर आपको गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. तो आपके पास हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म इज पॉइंट फॉर्म. कौन सी फॉर्म है बेटा, पॉइंट फॉर्म. तो पॉइंट फॉर्म के लिए देखो बेटा, आपके पास में एलिप्स जो है वो एलिप्स गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. एंड पॉइंट गिवन है एक हमें द p, पॉइंट गिवन है p x1 y1. इस पॉइंट p पर हमें एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में एक तो सिंपल आपका मेथड है, स्लोप फाइंड करो. इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप और पॉइंट होता है तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास में कैलकुलस मेथड है, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन इसकी स्लोप निकालेंगे और स्लोप जैसे आएगी पॉइंट फाइंड कर लेंगे. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन आपके पास में. और इसके साथ साथ आपको अगर हमें इसकी पॉइंट फॉर्म और निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी आपको मैंने स्लोप फॉर्म बता दी थी और स्लोप फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट फॉर्म को भी कैलकुलेट कर लेंगे. इसके साथ साथ मैंने आपको एक मेथड बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताया था. अगर मैं उसके अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो इसका मेथड है मेन वो मैं आपको बता चुका हूँ. सर्कल में बता दिया था, आपको पैराबोला में बता दिया था और सेम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है. अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, सो टेंजेंट आपको सेकंड डिग्री जो कोई भी कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व है, उसकी अगर उसकी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो वहां पे आपको क्या याद रखना है, जो आपके पास में एक्स स्क्वायर है, जो आपके पास में एक्स स्क्वायर टर्म है उसे हमें रिप्लेस करना है एक्स x1 से, y स्क्वायर टर्म है उसे रिप्लेस करना है y y1 से, x जो टर्म है उसे रिप्लेस करना है x प्लस x1 y2 से, y जो टर्म है उसे रिप्लेस करना है y प्लस y1 y2 से और xy जो है उसे रिप्लेस करना है x y1 प्लस x y1
प्लस वाई x1 अपॉन 2 से। आपको सेकंड डिग्री कर्व, मैं ये ओनली जो बता रहा हूँ वो सेकंड डिग्री कर्व के लिए अप्लाई होगा। किसके लिए? सेकंड डिग्री कर्व के लिए। ठीक है बेटा, इसके अलावा कहीं पे अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको कोई सेकंड डिग्री कर्व दिया हुआ है, उस कर्व की अगर टेंजेंट फाइंड करनी है तो उसमें x1 y1 क्या है? उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मींस क्या है? पॉइंट कहां पे लाई करना चाहिए? कर्व पर। तो उसकी टेंजेंट इलिप्स के अलावा कोई भी हो, जैसे सर्कल में भी अप्लाई कर सकते हो इसे, पैराबोला मैं आपको वापस बता चुका हूँ, ये उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, आगे हाइपरबोला आएगा उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, एक्स को x प्लस x1 y2 से, वाई को y प्लस y1 y2 से, एक्स वाई को x y1 प्लस y x1 y2 से इससे रिप्लेस करना है। और इसे रिप्लेस करने के बाद में हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो किसकी इक्वेशन होगी? टेंजेंट की। तो यहाँ पे देखो आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एलिप्स गिवन है, और x1 y1 पॉइंट गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी? इसे मुझे किससे रिप्लेस करना है? x1 से। पॉइंट ये है तो x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b square minus 1 equal to 0. This is tangent of given ellipse at given point x1 y1. दी गए जो आपके पास में टेंजेंट गिवन है उसकी जो गिवन पॉइंट पे उस पर क्या हो जाएगी? इलिप्स हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर हमारे पास में इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1, ये एक आपके पास में इलिप्स गिवन है। और इस इलिप्स में अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3,5 गिवन है तो 3,5 के लिए क्या करेंगे? इसको हमें x1 y1 की जगह हमें क्या रखना है? 3 और 5। तो क्या हो जाएगा? 3x अपॉन 5 प्लस 5y अपॉन 6 इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा मेरी? ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म आपके पास में जो आती है वो होगी आपके पास में सेकंड वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होगी बेटा यहाँ पे? पैरामेट्रिक फॉर्म। सेकंड वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन बताई थी। पैरामेट्रिक इक्वेशन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म होगी x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू v sin थीटा, वेयर थीटा इज इसेंट्रिक एंगल। क्या है बेटा? इसेंट्रिक एंगल है। ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो सेम हो गया इसकी जैसे। यहाँ पे मैंने क्या किया था? पॉइंट में x1 y1 से रिप्लेस किया था, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं? a cos थीटा और b sin थीटा रिप्लेस करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y इंटू v sin थीटा अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। b से b, a से a कैंसिल, x cos थीटा अपॉन a and y sin theta upon b equal to 1. This is equation of tangent in parametric form. क्या होगी बेटा? equation of tangent in parametric form. हाँ बेटा देखो, equation of tangent में हमारे पास में दो फॉर्म हो गई है। एक तो हो गई पॉइंट फॉर्म और एक हो गई पैरामेट्रिक फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास में वो है स्लोप फॉर्म। हम स्लोप फॉर्म पढ़ चुके हैं किसमें बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स एंड लाइन। वहां पे क्या था? y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमें यहाँ पे इस वाले केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कैलकुलेट करने होते हैं स्लोप फॉर्म में, क्योंकि पहले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो आपको गिवन थे। पॉइंट आपके पॉइंट फॉर्म में पॉइंट x1 y1 गिवन था। सेकंड में पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको गिवन थे, और थर्ड में हमें यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कैलकुलेट करने थे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करें बेटा? आपको पता है ये इक्वेशन, ये आपके पास इलिप्स है, तो इस इलिप्स की ये इक्वेशन है टेंजेंट की। ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट पे अगर ये पॉइंट x1 y1 है और इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इसकी? x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किस फॉर्म में बेटा? ये तो आपके पास में है पॉइंट फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? पॉइंट फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में बेटा आपके पास में? ये है हमारे पास में
ये जो है पॉइंट फॉर्म में और ये है बेटा आपके पास में स्लोप फॉर्म में। ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वेशन, मुझे अगर ये पॉइंट x1 y1 ही फाइंड करना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अगर ये दोनों इक्वेशन में एक ही लाइन की इक्वेशन लेट करता हूँ इसी टेंजेंट की, तो x1 y1 हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है और दोनों सेम लाइन के मतलब इनके कोएफिशिएंट जो है x y के जो कोएफिशिएंट है उनके रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, इसको भी हम इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके पास में सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगी mx, ये जो सेकंड इक्वेशन है माइनस mx प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों से क्या हो जाएगा, x1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन माइनस m। ठीक है, x का कोएफिशिएंट हो गया आपके पास में, इसका x का कोएफिशिएंट ये है और इसका x का कोएफिशिएंट क्या है, x1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू y1 अपॉन b स्क्वायर अपॉन 1, ये हो गया। नेक्स्ट 1 अपॉन प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 अपॉन माइनस a स्क्वायर m इक्वल टू y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगी आपके पास में 1 अपॉन, ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट प्लस माइनस, यहां से मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 इक्वल टू माइनस a स्क्वायर m अपॉन रूट ऑफ प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज माइनस प्लस a स्क्वायर m अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड y1 इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे इसके। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? हाँ बेटा, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है टेंजेंट का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12 which are perpendicular to the line y plus 2x equal to 4। इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस एलिप्स की। मींस अगर हम बात करें, ये एलिप्स है हमारे, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है एक लाइन गिवन है उसके क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर, और ये लाइन है आपके पास में y प्लस 2x इक्वल टू 4। मैंने रफ डायग्राम बनाया है और ये जो है आपके पास में ये एलिप्स की इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, आपके पास में ये जो आपको वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग देखो, आपको पता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, इस लाइन की ये परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट की मैं अगर स्लोप यहाँ पे m लेट कर लेता हूं तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप से हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m। ठीक है बेटा, देन स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो आपके पास में लाइन गिवन है उसकी स्लोप क्या होगी, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, m इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस, ठीक है, माइनस 2 इंटू m इक्वल टू माइनस 1 मीन्स m इक्वल टू 1/2। m की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1/2, m की वैल्यू होगी 1/2। तो m की वैल्यू जो 1/2 आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखो, आपको पता है स्लोप फॉर्म क्या होगी लाइन की। आपको एलिप्स गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, देन x स्क्वायर y 4 प्लस y स्क्वायर y 3 इक्वल टू 1, a स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ये जो आपके पास में कंडीशन गिवन है, इससे हमारे पास में y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है बेटा, m की वैल्यू है 1/2x प्लस माइनस रूट
ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 1y2 बी स्क्वायर की वैल्यू है 3 देन y इक्वल टू xy2 प्लस माइनस रूट 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3 देन 2y इक्वल टू x प्लस माइनस रूट 5y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 2 ये हमारे पास में किसकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सॉरी बेटा हियर m square is 1 by 4 and 4 is cancelled by 4 this is 1 and this is y equal to xy2 plus minus root 4 and y equal to xy2 plus minus 2 this is the equation of tangent। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है मींस हमारे पास में इलिप्स है बेटा, ये इलिप्स है आपके पास में, इस इलिप्स के लिए ये जो इलिप्स है इस इलिप्स के लिए आपके पास में टेंजेंट गिवन है एक पॉइंट पर, ये इलिप्स है, इस इलिप्स के लिए आपके पास में एक पॉइंट पे टेंजेंट गिवन है और ये टेंजेंट जो है ये पॉइंट P x1 y1 है। इस टेंजेंट के जो पोर्शन है एक्सिस के बीच में दिस इज A एंड दिस इज B, पोर्शन AB, midpoint of this portion AB is h comma k, then locus of h comma k is a square y square plus b square x square equal to 4x square y square। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ let midpoint is h comma k, तो midpoint है इसका मैंने h comma k लेट किया है, तो h comma k अगर हमने लेट किया है तो सबसे पहले आपको जो इलिप्स गिवन है, इलिप्स क्या गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो इलिप्स गिवन है, इस इलिप्स की मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करता हूं। इक्वेशन टेंजेंट ऑफ इलिप्स एट x1 y1 पे जो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो होगी x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इस टेंजेंट से मैं a एंड b फाइंड कर सकता हूं। तो फॉर a के लिए x की वैल्यू क्या है बेटा y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, x के लिए क्या a के लिए क्या है y की वैल्यू 0, जो y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट यहाँ से हो जाएगा x1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मींस यहाँ से मेरे पास में x आएगा a स्क्वायर y x1 एंड जो पॉइंट a है वो क्या हो जाएगा पॉइंट a बिकम a स्क्वायर अपॉन x1 0 एंड फॉर b के लिए x इक्वल टू 0 होगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मींस यहाँ से तो y की वैल्यू बनेगी y इक्वल टू b स्क्वायर y1। इट मींस पॉइंट b बिकम 0 b स्क्वायर अपॉन y1। ये पॉइंट a एंड b हो गया। आपको पता है a और b जो पोर्शन है उसका मिड पॉइंट क्या है h k, क्या बेटा h k मिड पॉइंट है, तो a b का h k जो मिड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट है मींस यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन x1 प्लस 0y2 इक्वल टू h मींस a स्क्वायर अपॉन x1 इक्वल टू 2h और x1 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2h। मिड पॉइंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने x1 की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी आपके पास में x1 इधर शिफ्ट होगा और 2h। नेक्स्ट वन यहाँ से 0 प्लस b स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन 2 इक्वल टू k। इट मींस यहाँ से a b स्क्वायर अपॉन
y1 इक्वल टू 2k, दैट इज y1 इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2k। x1 और y1 की वैल्यू मिल गई मुझे। x1 और y1 की वैल्यू आपको पता है, पॉइंट x1 y1 मैंने टेंजेंट फाइंड की थी इस पे, तो ये कहां पर लाई कर रहा है, इलिप्स पे, और इलिप्स पे अगर लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1, इसे सेटिस्फाई करेगा। और इसे जब सेटिस्फाई करेगा मींस x1 और y1 की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे यहां पे a स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2k अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई मैं करके बताता हूं आपको, देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके पास में a स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। जब आप इसे आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस v स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से जब आप इसे 4h स्क्वायर k स्क्वायर, h और k को किससे रिप्लेस करेंगे, x y से, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर y प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इज लोकस ऑफ गिवन कंडीशन और गिवन कर्व। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हम बात करेंगे बेटा, जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बात करी थी वैसे वैसे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल क्या होगी। ये आपके पास है इलिप्स है, इस इलिप्स पे पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है p x1 y1। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी 90 डिग्री पे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या होगी बेटा, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की हम डिफरेंट फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी फर्स्ट फॉर्म है पॉइंट फॉर्म। क्या फॉर्म है बेटा, पॉइंट फॉर्म। तो इस पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करूंगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और एक बात आपको याद रखनी है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होगा, y1 अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन y1 इंटू x1 अपॉन a स्क्वायर इंटू x माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस x1 v स्क्वायर अपॉन y1 a स्क्वायर। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू माइनस x1 v स्क्वायर अपॉन y1 a स्क्वायर। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू y1 a स्क्वायर अपॉन x1 v स्क्वायर। हमें नॉर्मल की स्लोप मिल गई। आपको पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, पॉइंट और स्लोप गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 y माइनस y1 इक्वल टू y1 a स्क्वायर अपॉन x1 v स्क्वायर x माइनस x1। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा बेटा, x1 v स्क्वायर माइनस x1 v स्क्वायर y माइनस y1 ये हो जाएगा बेटा आपके पास में y1 x1 v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा y1 a स्क्वायर x माइनस y1 x1 a स्क्वायर। ठीक है बेटा,
इसको मैं इधर इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपके पास में y1 a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x1 y, इधर से हमारे पास में क्या हो जाएगा y1 x1 a स्क्वायर प्लस y1 x1 b स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके पास में टर्म गिवन है इसको मैं कंप्लीट, ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसको मैं x1 y1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो x1 और y1 से जब डिवाइड करोगे इसे तो ये रिमेनिंग रहेगा a स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। सिंपल सा है, आप इसे याद रखोगे। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट वाली है। अब सेकंड वाली अगर हम बात करें, सेकंड जो हमारे पास में फॉर्म थी वो कौन सी थी बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें क्या करना है, सिंपल x1 y1 को किससे रिप्लेस कर देना है बेटा, x1 y1 जो है यहाँ पे ये x1 है, x1 y1 को किससे रिप्लेस कर देना है हमें बेटा, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। अगर इलिप्स आपके पास में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी जो होगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज a स्क्वायर x अपॉन x1 इज a cos थीटा माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज b sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज x1, दिस इज y1, a is cancelled by a square, b is cancelled by b square, then x upon cos theta minus y upon sin theta equal to a square minus b square, a b, this is a sec theta x minus b cosec theta y equal to a square minus b square. This is equation of normal in parametric form. यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म।